हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला साद और आप देख रहे हैं साद यस क्लासेस। तो आइए, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ज्यामिति से रिलेटेड एक टॉपिक जिसमें हमने बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण, उसके बाद में रेज, इसके बारे में हम लोग उस वीडियो में पढ़े हैं और वो ज्यामिति का एकदम जीरो लेवल से वो वीडियो को हम बनाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर है जो सब बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। इस वजह से मैं सोचा कि ज्यामिति को कुछ इस तरह से पढ़ाया जाए जो सबको समझ में आए, और इस वजह से जीरो का मतलब ज्यामिति का एकदम जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया और उसी सीरीज में ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को देख ले ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि एकदम वहाँ पे जो बताए हुए हैं एकदम जीरो लेवल से बताए हुए हैं और ज्यामिति से बहुत लोग भागता भी है। ठीक है, लेकिन जब आपको बात समझ में आएगी तो आप उसमें इंटरेस्ट लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से समझ पाइएगा। इस वजह से एकदम जीरो लेवल से अगर आप लोगों को समझना है, ठीक है, तो पहले उस वीडियो को आप लोग देख ले, उसके बाद में इस वीडियो को आप लोग देखें। तो चलिए, इस ज्यामिति के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। बिना देर किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कोण और उसके प्रकार। कोण किसे कहते हैं, कोण क्या होता है, कोण को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, एक कोण को कितने तरीके से बोला जा सकता है और कोण के कौन कौन प्रकार होते हैं, उस सब के बारे में आज हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है कोण तथा इसके प्रकार, एंगल एंड इट्स टाइप्स। देखिए, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो दोनों बच्चे के लिए फायदेमंद है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, क्योंकि दोनों भाषाओं में हम वीडियो को बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे इंग्लिश मीडियम वाला भी समझ सकता है और हिंदी मीडियम वाला भी समझ सकता है आसानी से। तो पहले हम कोण के बारे में जानते हैं कि कोण क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे टू रेज है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, जिसका नाम है ओ ए। किरण को बहुत अच्छा तरह से हम बताए हुए हैं। जिस वीडियो के बारे में हम बता रहे हैं कि इसके पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें इस रेज के बारे में, इस किरण के बारे में बहुत अच्छा तरह से बताए हुए हैं। इस वजह से उसको अच्छा तरह से रेज के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो पहले उस वीडियो को आप लोग देख लें। तो ये रेज है, इस रेज का जो प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल बिंदु जो है, पॉइंट जो है वो ओ है और इसका फाइनल जो है यहाँ पे ए मान लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा रेज है, उसका भी प्रारंभिक बिंदु जो है पॉइंट ओ ही है और इसको हम मान लेते हैं रेज ओ बी। तो यहाँ पे टू रेज है, टू किरण है, ओ ए है और ओ बी है। तो इससे एक क्या मिला, एक फिगर हमको मिला, एक संरचना मिला। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब कोण को बनाने के लिए जिस रेज का, जिस किरण का यूज करते हैं, उस किरण को, उस रेज को इसका क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में इसका क्या करेंगे, साइड कहेंगे, बाह कहेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट ओ है, ये बिंदु ओ जो है, इसको हम कहते हैं, इस कोण का वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो इस कोण का तीन पार्ट हुआ, एक तो इसका यानी आर्म, बाजू, दूसरा वर्टेक्स। ठीक है, और
इस एंगल को, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कि एक्स है, कुछ भी मान सकते हैं, या सिंपल एक्स नहीं मानेंगे, सिंपल इसको इसका नाम ही जो है उसी को रखते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे इसको एंगल ए ओ बी, हिंदी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कोण ए ओ बी। दूसरे तरीके से किस तरह से पढ़ सकते हैं, एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। उसके बाद में सिंपल बोल सकते हैं कि एंगल ओ। तो एक कोण को, एक एंगल को हम तीन तरीका से पढ़ सकते हैं। तो तीन तरीका से जब पढ़ सकते हैं तो तीन तरीका से इसको हम लिख भी सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी, या इस तरह से एंगल बी ओ ए, या इस तरह से कोण ओ। तीन तरीके से लिखा जा सकता है, तीन तरीके से बोला भी जा सकता है। तो ये तो हुआ कोण। अब आते हैं उसके प्रकार, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला जो टाइप्स है वह शून्य कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे जीरो एंगल्स। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखें कि एक कोण को बनाने के लिए दो गो रेस का हमको क्या है, जरूरत पड़ा है। तो यहाँ भी एक एंगल बनाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पे एंगल जो बना रहे हैं उसमें एक रे मान लेते हैं OA है, OA हो गया। और दूसरा जो रे ले रहे हैं इसी के ऊपर जस्ट लाइक जो पहले वाला जो रेज है उसके एकदम जस्ट ऊपर OB ले लिए, ठीक है। यानी रेज OA के ऊपर रेज OB है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ा हुआ है तो इसके बीच जो है, दोनों रेज के बीच जो झुकाव है एकदम क्या है, जीरो है। ये जो झुकाव होता है ना वही कोण कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों किरण जो है, दोनों रेज के बीच जो झुकाव एकदम क्या है, जीरो है। इस वजह से इस कोण को हम कहेंगे 0 डिग्री का कोण कहेंगे, ठीक है। तो जिस कोण का मान, जिस एंगल का वैल्यू 0 डिग्री होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो एंगल कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। उसके बाद में दूसरा टाइप जो है वह न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे एक्यूट एंगल कहेंगे। तो यहां भी एक एंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एंगल AOB दे दिए, ठीक है। और ये इसको मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है। पहले एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ था, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिए, ठीक है। और इसको मान लिए कि यहाँ पे कोण AOB का वैल्यू क्या है, x है। तो x का वह सभी वैल्यू, यानी यहाँ पे x का अगर मान जो होगा वो यदि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, x बड़ा है 0 से, इंग्लिश में पढ़ेंगे x ग्रेटर देन 0। और 90 से क्या है, छोटा है, x छोटा है 90 से, x लेस देन 90 डिग्री। तो यदि किसी कोण का वैल्यू, किसी कोण का मान, ठीक है, अगर 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो उसको हम कहते हैं न्यून कोण, इंग्लिश में कहेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको हम कहेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तीसरा जो टाइप है वो आपका समकोण है। क्या है, समकोण है, जिसको हम इंग्लिश में राइट एंगल कहेंगे। अब क्या किए, इसको जो यहाँ पे एक रे ले लिए OA और दूसरा रे ले लिए यहाँ पे क्या, OB।
तो यहाँ भी इसके बीच झुकाव है इतना का, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों रे एकदम एक दूसरे के ऊपर क्या है, एकदम खड़ा है। यहाँ पे थोड़ा झुका हुआ था, यहाँ इसके ऊपर था, यहाँ पे एकदम एक दूसरे के ऊपर क्या है, खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल अगर इस तरह का अगर दिया रहा है सिंबल, ठीक है, किसी एंगल के बीच, जैसे वर्ग के शेप का दिख रहा है, स्क्वायर शेप का, तो इस तरह का स्क्वायर शेप का दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पे 90 लिखा हो या ना लिखा हो, इस सिंबल से ही समझ जाएंगे कि 90 डिग्री का कोण है। तो जिस कोण का मान एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है तो उसी को हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण, राइट एंगल इंग्लिश में कहेंगे। तो यहाँ पे जो है एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण है, इसको हम समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे ओए ले लिए, एकदम यहाँ पे खड़ा था ना, अब इसको थोड़ा सा ऐसे इधर की तरफ ऐसे हम क्या कर देंगे, झुका देंगे। तो नीचे तक ये यहाँ पे यदि ये पूरा सीधा होता तो यहाँ पे 90 का बनता, और 90 से थोड़ा सा और इधर झुक गया है तो निश्चित है कि ये 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा वो 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे यदि x का वैल्यू किसी भी कोण में, किसी भी मतलब कि कोण का वैल्यू अगर 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर हो, और 180 से क्या हो, स्मॉलर हो, तो उसको हम कहते हैं अधिक कोण। इंग्लिश में कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब आते हैं रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे एक रे फिर ले लेते हैं, रे ओ ए। दूसरा रे जो लिए ये एकदम इसके क्या है, विपरीत है। जैसे इसको एकदम ऐसे रेस को लाए, ऐसे एकदम सीधा कर दिए, इसके विपरीत कर दिए। तो यहाँ पे पहले था, जैसे जीरो में देखे थे ना कि एक दूसरे के ऊपर था, ऐसे चल के एक दूसरे क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो यहाँ पे जो कोण जो बन जाएगा आपका 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। और जिस कोण का वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, ठीक, तो उस कोण को हम कहते हैं रिजु कोण। हिंदी में रिजु कोण कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। उसके बाद में है आपका बृहत कोण, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ये रिफ्लेक्स एंगल क्या है, तो देखिए यहाँ पे ओए मान लेंगे, ठीक है। और फिर क्या किया, अब यहाँ पे ओबी जो, यहाँ पे ओबी जो रेस था, अब ओबी को एकदम घुमा करके क्या कर दिया हम, ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे। तो अगर ये पूरा सीधा था, स्ट्रेट था, तो 180 डिग्री का बनता था। अब उससे भी थोड़ा नीचे की तरफ झुक गया तो नीचे तक ये क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा। मान लेते हैं इस कोण का नाम हम x दे देते हैं, ठीक है। तो यदि x का वैल्यू, याद रखिए कि यदि x का वैल्यू अगर क्या होगा, 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा, और 360 से छोटा होगा, वह कोण जिसका मान, वह एंगल जिसका वैल्यू क्या हो, 180 से ज्यादा हो और 360 से क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम कहते हैं बृहत कोण। इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है।